Good afternoon. Today I am going to explain Fuel's principle of management, stability of tenure of personnel. Stability of tenure of personnel. Stability of tenure of personnel. It referred to no frequent termination and transfer. As per this principle, the management must provide the feeling of job securities among the employees, because with the feeling of insecurity for the job, the employees cannot contribute their maximum. Frequent turnover of employees is bad for the organization, and such decision must be taken when they are almost unavoidable. Not only turnover but frequent transfer or rotation should also be avoided, because it takes some time to a person to learn and get settled on a job, and by the time he gets settled and he receives transfer order, then it will be wastage of resources and employee will not contribute his best for the organization. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का तात्पर्य है नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र, तुरंत और लगातार टर्मिनेशन और ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट को चाहिए कि एम्प्लॉइज में जॉब सिक्योरिटी का फीलिंग पैदा करे, क्योंकि यदि एम्प्लॉइज़ को जॉब के प्रति इनसिक्योरिटी फील होगा तो एम्प्लॉइज़ अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा. फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज़ इज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ख़राब है. इसलिए मैनेजमेंट को चाहिए कि जहाँ तक हो सके टर्मिनेशन के डिसीजन को अवॉइड करना चाहिए. न केवल टर्नओवर बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र और रोटेशन को चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए कि वो उससे बचे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को काम को सीखने और अपने को जॉब पोजीशन पर सेटल करने में कुछ समय लगता है, और यदि इसी दरमियान उसे जॉब से ट्रांसफ़र करने का लेटर मिल जाता है, ऑर्डर आ जाता है, तो इससे रिसोर्सेज की बर्बादी होती है और एम्प्लॉइज़ भी अपना बेहतर कंट्रीब्यूशन देने में असमर्थ होता है. Here some positive effect of this principle. First, improve efficiency level of the employees. इससे एम्प्लॉइज़ का एफिशिएंसी लेवल इम्प्रूव करता है. सेकेंड, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, समय और रिसोर्सेज की बचत होती है, सेविंग होती है. देयर आर सम बैड इफेक्ट ऑफ वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. यदि ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, ओबे नहीं करता है, देन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग द न्यू जॉब, नए जॉब को सीखने में रिसोर्सेज की बर्बादी होती है, और एम्प्लॉइज़ के बीच फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फैक्शन पैदा होता है. कहने का मतलब है कि एम्प्लॉइज फ्रस्ट्रेट और डिससेटिस्फाइड होता है.